Hello and welcome to Prime News. Now a look at the headlines. Modi says transparent mining auctioning a best option. Welcomes special status for protecting identity. Terms Congress a disease. Appeal Goenkas to root out Congress. Vote for India. It's Modi-Parrikar combine effect. BJP senior leaders hail duo as best administrators. BJP hints at jointly projecting Gujarat and Goa, a role model in Lok Sabha polls. Clearing operation at Kankona building collect site in final stage. Operation on as one more victim still claimed to be missing. Death toll reaches 31. Bicholi police nab history sheeter Manohar Ketkar. Ketkar arrested for murdering his own wife. Accused in custody of Bicholi police. And NCP to contest North Goa Lok Sabha seat. Goa observer Deepak Kesarkar says will contest with Congress in coalition. Pawar's statement of limited coalition not for Goa. And now the news in detail. BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi says mining should be transparent and should not damage the environment. Auction is the best option to strengthen the nation's economy through mining. While opining that Goa's demand for special status to preserve its Goan identity and heritage a welcome thought, Modi said his government will consider it when BJP comes to power. While terming Congress a party or disease to the Indian socio-political system, Modi appealed Goans to eradicate the Congress through his Vote for India appeal. ये मैंने कहा था उस समय मुझे कई लोगों ने बोला कि ये न भूतो न भविष्यति। मैंने कहा न भविष्यति नहीं है। नवंबर दिसंबर ये बरस में हम लोग प्रधानमंत्री की सभा इससे बड़ी करने वाले हैं। गोयाक स्पेशल स्टेटस आम्ही पैसे मागिना, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। आम्ही राज्याक स्टेटस मागता, स्पेशल स्टेटस मागता फक्त एकाच कामाक की गोयची आयडेंटिटी इंटॅक्ट उरची म्हणून मागता और अपेक्षा करते हैं की तुम्ही आमकां हे आश्वासन दितले। मायनी बंद पडलेले आसा, एक डिसिजनाची केंद्र सरकाराकडच्यान आवश्यक आसा जातूंच्यान ह्यो मायनी परत एकदा चालू जावच्यो, तातूंच्यान जाणारे नुकसान वजा करून चालू जावची अशी आम्ही अपेक्षा करता। माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाएं और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे। जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है। मित्रों, उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों भारत का भाग्य बदल सकता है। 2014 का चुनाव ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव
ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है, वोट फॉर इंडिया इस मूड को लेकर के गांव गांव घर घर जाना है, देश के लिए मत देना है। तो भारत माता की वंदे वंदे। The Vijay Sankalp rally at Goa on Sunday hinted at a joint branding of Modi and Manohar Parrikar in the upcoming Lok Sabha polls. Most of the local as well as national leaders, including party president Rajnath Singh, clearly compared Modi and Parrikar's policies and administration with the centre's policies and state of affairs. While hailing, the duo party leadership clearly signalled at jointly projecting Gujarat and Goa as a role model in the upcoming Lok Sabha polls. 18th सेंचुरी से ही इस गोवा को आजाद कराने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस गोवा को आजाद होने में 14 वर्षों का समय गुजर गया। मैं समझता हूं कि यदि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यदि सूझबूझ का परिचय दिया होता तो हमारा यह गोवा भी 1947 में ही आजाद हो गया होता। इस कांग्रेस की सरकार की लचर नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर की भी हालत वही बनी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे और इतना ही नहीं बल्कि हम लो कास्ट आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। यदि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो भारत 6 महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन जाएगा। कि हम के दोनों गोवा की लोकसभा सीटें जीतकर हमारी झोली में दे दो, हम आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे। नरेंद्र जी मोदी प्रत्येक दिसा म्हाका दिसता प्रेसाकडे उलयता, लोकांकडे आमच्या उलयता। एकूच लिडर हा तेणेन गुजरात पयले स्थानाचेर हाडले आणि मनोहर पर्रीकरान स्मॉल स्टेट्सा मदीं गोंयांक पयलो नंबर दिलो। आम्ही सगळ्यांनी मान्य करपा जाय, काँग्रेसीकडे पहिले स्थान दिवपाक गोंयांक दिवं जावंक ना। त्याच वेळेस नरेंद्र भाई जी को विनंती करता हूं, ये जो गोवा का माइनिंग है वो जल्दी से जल्दी लीगल जो माइनिंग है जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए और इसी के ऊपर गोवा निर्भर है और आप इस माइन शुरू होने के लिए प्रयास करेंगे, यही मैं आशा व्यक्त करता हूं। मित्रांनो, मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं कि आज देश भर में महिला महंगाई से त्रस्त है, लेकिन गोवा की बहनें मुस्कुराते हुए कहती हैं कि गृह आधार योजना के माध्यम से मनोहर पर्रिकर ने 1000 रुपए का भत्ता हर महिला को दिलवाया है गोवा में, ताकि महंगाई के साथ वो सामना कर सके, लड़ सके। गोवा का नागरिक फक्र से कहता है देशवासियों को कि मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में उन्होंने वैट को पूरी तरह से हटाकर पेट्रोल के दामों को कम किया है। 15 तारखेक आमची कॅबिनेट मीटिंग जावची आसा आणि या कॅबिनेट मिटिंगेक गोंयच्या जो बहुजन समाज आसा, एका जो ओबीसी घटक आसा, एका 27% रिजर्वेशन दिवपाचे काम जे आसा, हे काम या येत्या आपल्या बुधवाराची मीटिंग 15 तारखे आसा त्या इथून कॅबिनेटात जावची आसा आणि त्याची अंमलबजावणी आम्ही ताबडतोब करतले। I wish to place before Shri Narendra Ji Modi, the BJP Prime Ministerial candidate, the demand of the people of the state of Goa for special status under Article 371 of the Constitution of India. भारतीय जनता पार्टीन या सभे खातीर रजिस्ट्रेशन फी म्हणून 5 रुपयाची कुपन्स आमी काढली, ताका आमकां उत्तम प्रतिसाद लाभलो आणि त्या कुपनाचे आंकडो जालो 1,73,459। 1,73,459 लोकांनी हे रजिस्ट्रेशन फी आसा ताजे 5 रुपये दिवन आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केले। आज जो जनसमुदाय आमी पळयतात तो सगळो हांगा हजर आसा। It's time for a short break. Stay tuned.